हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 17 मार्च को फिजिक्स का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 17 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए फिजिक्स के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी की इस क्लास में। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। अभी के इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अभी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक परीक्षा 2025 ये फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। फिजिक्स का विषय कोड 117 रहेगा और 17 मार्च को फिजिक्स का वार्षिक यानी एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का एग्ज़ाम पूरे 70 नंबर का होगा, 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 35 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 20 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। याद रखिएगा 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंक वाला प्रश्न। 20 में से 10 का ही आंसर देना है यानी 20 अंक यहाँ से मिलने वाला है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दूरी एन विस्थापन में क्या अंतर है। दूरी एन विस्थापन में क्या अंतर है, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है। तो दूरी एन विस्थापन में क्या अंतर है, इसका उत्तर लिखा गया है कि दूरी किसी व्यक्ति द्वारा किसी दो बिंदुओं के बीच तय की गई कुल रास्ते की लंबाई को कहते हैं, जबकि विस्थापन किसी दो बिंदुओं के बीच में सबसे छोटे रास्ते की दूरी को कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर कि संरक्षी बल किसे कहते हैं। संरक्षी बल किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखा गया है कि संरक्षी बल यदि बल द्वारा संपन्न कार्य विस्थापन के पथ पर निर्भर न कर केवल प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर करे तो बल संरक्षी कहलाते हैं। संरक्षी बल के प्रभाव में चूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है। उदाहरण के लिए गुरुत्वीय बल आदि, यहाँ पर तनायन बल, केंद्रीय बल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो इसका उत्तर लिखा गया है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से स्पष्ट है कि यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित न हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात संवेग नियत बना रहेगा। इस निष्कर्ष के व्यापक रूप को संवेग संरक्षण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित न हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ तक लिखा गया है। और इसका पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं लास्ट में हम ये भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखा गया है वह संघट्टता टक्कर जिसमें टक्कर के बाद वस्तुओं में रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों मान संरक्षित रहता है। इस प्रकार की टक्करों का प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। इनमें टक्कर के बाद वस्तुएं एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, उदाहरण पिंग पोंग की गेंदों की टक्करें। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि प्रक्षेप के क्षैतिज परास एन महत्तम ऊंचाई के व्यंजक लिखे। तो इसका आंसर सिंपल है कि प्रक्षेप के क्षैतिज परास को परास की गति और महत्तम ऊंचाई को उच्चता के व्यंजक कहा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि घर्षण कोण तथा विराम कोण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखा गया है कि घर्षण कोण वह कोण है जिस पर घर्षण बल का कार्य करता है और विराम कोण वह कोण है जो घर्षण बल के परिणाम स्वरूप कोण से आदि कोण निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि संरक्षी बलों के प्रमुख लक्षणों को लिखे।
तो इसका आंसर लिखा गया है कि संरक्षी बलों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। स्थिरता, संरक्षी बल तत्व की स्थिरता को बनाए रखता है। आत्म संरक्षण, यह अपने आप को हानि से बचाने की क्षमता होती है। उसके बाद परिपूर्णता, संरक्षी बल द्वारा विचलित बोधित की गई वस्तु का पूर्णता स्थिति में वापस लाना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि प्रत्यावस्थान गुणांक क्या है, व्याख्या करें। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि प्रत्यावस्थान गुणांक वह मात्रा है जो दो वस्तुओं के संपर्क में एक द्विपक्षीय संघर्ष के परिणाम स्वरूप केवल उन वस्तुओं की आपसी संघर्ष की योग्यता को प्रतिनिधित्व करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखे। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखे। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय वह प्रमेय है जो वस्तु के द्वारा दिए गए कार्य के रूप में परिणामित ऊर्जा को प्रतिनिधित्व करता है। तो 9 नंबर का आंसर यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि एसआई मात्रक का क्या लाभ है। एसआई मात्रक का क्या लाभ है। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि एसआई मात्रक प्रणाली के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है, यहाँ पर पॉइंट देकर लिखना है। पहला है कि यह मात्रकों की सुसंगत प्रणाली है। दूसरा है कि मात्रकों की यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत है। उसके बाद 3 नंबर है, मात्रकों की यह प्रणाली मात्रकों की सीजीएस प्रणाली के बहुत करीब है और इसे आसानी से उस प्रणाली में बदला जा सकता है। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट में कि इस प्रणाली में सभी गुणज और अपवर्तक के घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि वर्षा की बूंदें नियत वेग क्यों ग्रहण कर लेती हैं। वर्षा की बूंदें नियत वेग को क्यों ग्रहण कर लेती हैं। तो वर्षा की बूंदें नियत वेग से ग्रहण कर लेती हैं क्योंकि वे वायु में पृथ्वी की गति से बहुत छोटी होती हैं, इसलिए वे पृथ्वी के गति का प्रभाव अनुभव नहीं करती हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि अनुनादी एवं पनोनित कंपन में अंतर लिखे। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखा गया है कि अनुनादी कंपन वह कंपन है जिसमें ऊर्जा की गति के दोनों दिशाओं में परिवर्तन होता है, जबकि पनोदित कंपन वह कंपन है जिसमें ऊर्जा का संरक्षण होता है और गति का केवल एक दिशा में परिवर्तन होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक। तो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना है एग्जाम में। हम 12 प्रश्न बता दिए हैं, 10 का ही आंसर देना है। अब चलिए हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं। 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद 20 के बाद 21 से लेकर और यहाँ पर 26 तक यानी 6 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी यहाँ पर 10 क्वेश्चन का आंसर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो 20 अंक वहाँ से और यहाँ पर 3 का देना है, तो 5 या 15 अंक यहाँ से, यानी 35 नंबर का सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया। तो सिंपल है, 20 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न और यहाँ पर 15 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो 21 से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि कार्य शक्ति एवं ऊर्जा की परिभाषा दे तथा इसका एसआई मात्रक लिखे। कार्य शक्ति एवं ऊर्जा की परिभाषा देना है तथा इसका एसआई मात्रक भी लिखना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है पहला नंबर कार्य। तो जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है और पिंड बल की दिशा में स्थान परिवर्तन करता है तो इसे बल द्वारा संपादित कार्य कहा जाता है। यहाँ कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है या जूल होता है, याद रखिएगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है या फिर जूल होता है। उसके बाद शक्ति क्या है, तो यहाँ पर लिखा गया है शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि समय में W कार्य होता है तो शक्ति बराबर कार्य माइनस यहाँ पर समय, शक्ति का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकंड या जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। उसके बाद ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। सिंपल है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
22 पूछा गया है कि अभिकेंद्री बल क्या है और अभिकेंद्री बल का व्यंजक प्राप्त करें। तो इसका आंसर लिखा गया है, यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड से त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्री बल mv² होता है और किसी पिंड के ताक्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्री बल कहलाता है। यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि घांसंग गुणांक क्या है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। घांसंग गुणांक क्या है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर लिखा गया है, घांसंग गुणांक दो संपर्कित सतहों के पदार्थ और क्षमता, यहाँ पर रुक्षता पर निर्भर करता है। समान तौर पर स्थैतिक घांसंग गुणांक गतिज ऊर्जा गुणांक से थोड़ा अधिक होता है। जब तक लंबवत बल स्थित होता है तब तक अधिकतम संभव घांसंग संपर्कित सतहों के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूटन का शीतलन नियम बताए, इसे स्टीफन के नियम से प्राप्त करें। तो इसका आंसर लिखा गया है, न्यूटन का शीतलन नियम यह कहता है कि वस्तु पर लगाए गए संबंधित बल या विभाज्य बल के कारण वस्तु की गति में परिवर्तन होता है। इस नियम के अनुसार एक वस्तु की त्रिभुजीय गति उस पर लगाए गए नेट बल के अनुपात में होती है और यह बल वस्तु की दिशा में लगता है। उसके बाद यहाँ पर स्टीफन के नियम इसके एक परिणाम है जो कहता है कि एक बल पर लगाए गए बल वस्तु की त्रिभुजीय गति में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। यदि वस्तु पर लगाए गए सभी बलों का समावेश किया जाए तो नेट बल वस्तु के शीतलन में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। तो हम क्वेश्चन बता दिए, सभी क्वेश्चन का आंसर 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम 4 प्रश्न का आंसर बता दिए। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन पेपर PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने पहला पेज आएगा इस प्रकार से। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से फर्स्ट पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, ओपन हो गया। इसको एक बार इस तरह से रिफ़्रेश कीजिएगा। रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहीं पर मिल जाएगा क्लास 11th का सेक्शन। और जैसे आप लोगों का यहाँ पर फिजिक्स का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो 17 मार्च क्लास 11th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्ज़ाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। और भी सब्जेक्ट के लिए इस पर भी क्लिक कर सकते हो, बिहार बोर्ड 11th एनुअल एग्ज़ाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। तो जैसे फिजिक्स का डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको भी एक बार आप लोग रिफ़्रेश कर दीजिएगा। यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद एक बार इस तरह से रिफ़्रेश कीजिए और रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आइए और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये फिजिक्स का है, 17 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। और नीचे आएंगे तो सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है और सब्जेक्टिव यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए।